तो हेलो सुपर इंडियंस भाई लोग, क्या हाल है तुम लोगों के। भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल के अपडेट्स आए हैं इस बार मार्वल डीसी दोनों की ही तरफ से, और इवन मार्वल डीसी दोनों की ही तरफ से। पहले दोनों लाइंस का मतलब क्या है मैं तुम लोगों को अभी आने वाले टाइम में बताता हूँ। बेसिकली हुआ यहाँ पर यह है कि मार्वल के कुछ स्टार्स जो है वो अब डीसी में काम करेंगे, प्लस आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि भाई साहब हम यहाँ पर एक चीज़ मिस कर जाएंगे, वो है डीसी की मूवीज़। डीसी की मूवीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं अभी तक थिएटर्स में, तो अब आपको जाकर जल्दी से जल्दी देखनी पड़ेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने WB को अल्टीमेटम दे दिया है कि आपकी मूवीज़ जो है वो पर्टिकुलर इतने ही दिन तक सिर्फ थिएटर्स में रहेंगी, वरना फिर नेटफ्लिक्स पर आ जाएंगी। सारी बातें जानने के लिए पूरा एपिसोड देखो। मैं स्टार्ट करता हूँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की न्यूज़ के साथ। देखो, बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि वो आगे आने वाले MCU के प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बार दिखने वाले हैं। डूम्सडे में वो होने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है, और सीक्रेट वॉर्स में उनका प्रोमिनेंट रोल होगा। डूम्सडे की मार्केटिंग में वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इसलिए इन्वॉल्व नहीं है, या फिर बिल्कुल भी इन्वॉल्व इसलिए नहीं है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। अब इसके बाद जो है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के जितने भी आसार बन रहे हैं वो अभी ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले सीक्रेट वॉर्स तक जो है डॉक्टर स्ट्रेंज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। देन उसके बाद लास्ट वाले मैंने सुपर सैटरडे में भी बताया था कि भाई स्ट्रेंज एकेडमी नाम से एक सीरीज़ आने वाली है जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अराउंड होगी और उनके स्टूडेंट्स के अराउंड होगी, कमरताज की जो एक एकेडमी थी उसके अराउंड होगी। देन उसके बाद हम लोगों को डॉक्टर स्ट्रेंज वाले जो कम्बरबैच हैं वो और 3-4 मूवीज़ में भी दिखाई देने वाले हैं। देन उसके बाद अब एक और न्यूज़ ये है, या एक और छोटा सा अपडेट है ये, कि इयान मैककेलन जो कि मैग्नीटो का रोल करने वाले हैं वो 87 ईयर्स के हो गए हैं, और एवेंजर्स डूम्सडे के रिलीज़ के टाइम पे वो MCU के वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं, मतलब ओल्डेस्ट स्टार होंगे जो कि किसी मूवी में MCU के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल पे। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारे वंडर मैन पे। वंडर मैन की सीरीज़ अभी रिसेंटली आने ही वाली है, 27 जनवरी को इसके सारे एपिसोड्स एयर हो जाएंगे, और इसमें आप लोगों को वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की टीम फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, जिसमें हमारा जो वंडर मैन है वही इस टीम को बनाएगा, और इसमें कई सारे छोटे मोटे कैरेक्टर्स होंगे। इवन शी हल्क भी इसमें आप लोगों को दिखाई दे सकती है, शी हल्क, शैंग-ची वगैरह यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं। देन उसी के बाद वंडर मैन की जो टाइमलाइन है ना, वो यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है। वंडर मैन की टाइमलाइन उसी टाइमलाइन में है जिस टाइमलाइन में हमारा यूनिवर्स है, यानी कि जनवरी 2026 में जब ये सीरीज़ रिलीज़ होगी तब उसमें भी जनवरी 2026 चल रहा होगा, यानी कि थॉर लव एंड थंडर के बाद इसके एपिसोड्स होंगे, और जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है उससे पहले, थंडरबोल्ट से भी पहले। थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2027 में है, और जो थॉर लव एंड थंडर है वो 2025 में है। तो 2026 में हमारा जो वंडर मैन है वो आने वाला है। देन उसके बाद अब मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई ब्लेड की जो सोलो मूवी इतने सालों से लटकी हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, मार्वल अब उस मूवी को नहीं बनाएगा, और महाशाला अली को एक साथ जो MCU में डेब्यू करा देगा किसी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में, जो कि एक क्रॉसओवर प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते किस तरह से महाशाला अली को वापस से MCU में इंट्रोड्यूस करवाकर एक ब्लेड का कैरेक्टर दिया जाए। इसलिए उन्होंने ब्लेड की मूवी को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया है, और बोला है कि मिडनाइट सन्स या फिर किसी और ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पर क्रॉसओवर्स हो रहे हों वहाँ पर महाशाला अली का जो ब्लेड है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई डॉक्टर डूम की तरफ। तो डॉक्टर डूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो थैनोस से भी बहुत ज़्यादा बड़ा मल्टीपल लेवल का थ्रेट होने वाला है। इस चीज़ को थिएटर्स में जितने भी अभी तक लोगों ने ट्रेलर्स या टीजर्स देखे हैं उससे कंफर्म कर दिया गया है। भाई थॉर जो है वो ऑलमोस्ट बेग कर रहा है अपने फोर फादर्स से। हमारा जो सेंटिनल्स है वो डूम के कंट्रोल में आ चुके हैं, प्रॉपरली डूम की बात मान रहे हैं, और एक्समैन को पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। इवन मैग्नीटो भी अपने फाइनल वर्ड्स बोल रहा है। तो मतलब कि केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर डूम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। देन उसके बाद 8 ऐसे न्यू एवेंजर्स हैं जो डूम्सडे में कास्टिंग के जिनके रूमर्स हैं। सबसे पहले तो भाई इमान विलानी, जिनकी मिस मार्वल जो है वो कास्ट करी जा सकती है। देन हेली स्टैनफोर्ड की केट बिशॉप, जिसे बहुत लोग भूल चुके हैं, और भाई इसको आना तो भाई मस्ट होना चाहिए। देन कैथरीन न्यूटन की कैसी लैंग, इसका आना भी बहुत ज़्यादा मस्ट होना चाहिए। देन ग्वेनेथ पैट्रोट
जो पेपर पॉट्स का रोल प्ले करती हैं, जिन्हें हमने लास्ट एंड गेम में देखा था, एंड हेली एटवर्ड जो कि पैगी कार्टर का और डूम के वेरिएंट का रोल प्ले करेंगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देन उसके बाद रायन रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन और टोबी मैगवायर आप लोगों को एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकते हैं। देन डेयरडेविल एंड पनिशर की टाइमलाइन भी यहाँ पर मार्वल ने कंफर्म कर दी है। उनकी टाइमलाइन वही होगी जहाँ पर किंगपिन जो है वो मेयर बन जाएगा और दोनों ही अपने अपने तरीके से किंगपिन से लड़ रहे होंगे। देन उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 में आप लोगों को डेयरडेविल की ऑल ब्लैक कॉस्ट्यूम भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा मामला, क्योंकि पहली बार ब्लैक कॉस्ट्यूम जो है वो सबको दिखाई जाने वाली है। तो अब वक्त है डीसी की न्यूज़ के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ निकल के आई हैं। देखो, मार्वल के बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि डीसी में आप लोगों को पहले देखने को मिले हैं, और डीसी के ऐसे स्टार्स हैं जो मार्वल में देखने को मिले हैं। लेकिन अब आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, करंट जो एमसीयू की टाइमलाइन के जो बंदे हैं वो आप लोगों को डीसी के यूनिवर्स में दिखाई दे सकते हैं। तो सेबेस्टियन स्टैन से बात चल रही है भाई कि वो जो है बैटमैन 2 में, यानी कि मैट रीव्स की जो बैटमैन आ रही है उसमें हार्वी डेंट यानी कि टू फेस का कैरेक्टर प्ले करते हुए हमें देख सकते हैं। फाइनल कोई भी कॉल आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देन उसके बाद स्कारलेट जोहानसन, भाई ये भी विलन के रोल के लिए बैटमैन 2 में कंफर्म कर दी गई हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये डार्ला वेन का कैरेक्टर जो है वो प्ले करेंगी, जो कि एक विलन होती है, एक सीरियल किलर होती है कॉमिक में। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई सुपरमैन के जो फोर्ट्रेस में रोबोट्स हैं ना, उन्हें एल्फ्रेड से कंपेयर करके बताया गया है और बोला गया है ये सारे काम करते हैं सुपरमैन के लिए जिस तरीके से एल्फ्रेड जो है वो काम करता था बैटमैन के लिए। देन उसके बाद टीम ड्रेक का रॉबिन भी आप लोगों को नाइटफॉल एनिमेटेड फिल्म में देखने को इस बार मिल जाएगा। एंड डेमियन वेन का जो एक लाइव एक्शन डेब्यू है वो भी शायद हम लोगों को आगे आने वाली मूवी में, बैटमैन की मूवी में वो देखने को मिल जाएगा। देन मिली एक्लॉक का सुपरगर्ल का जो कॉस्ट्यूम है, जो उसका अभी एक और ऑफिशियल लुक रिलीज़ किया गया है हाई डेफिनेशन में, उसमें हमें देखने को मिल सकता है कि मिली एक्लॉक जो है वही स्पेस वाइट में है और उसके कपड़े वगैरह थोड़ी डैमेज हो चुके हैं, उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़ी डैमेज है। मतलब कि इससे पता लग जाता है कि भाई किस तरीके का जो पेस है वो सुपरगर्ल की मूवी में होने वाला है, किस तरीके की फाइट्स वगैरह होने वाली हैं। देन उसके बाद ग्रीन लैंटर्न की सीरीज से एक बहुत बड़ा अपडेट है भाई, ये TVMA रेटिंग के साथ आ रही है, यानी कि आप लोगों को एक R-रेटेड ग्रीन लैंटर्न की सीरीज देखने को मिल सकती है। देन उसी के बाद अगर हम लोग बात करें डीसी के स्लेट के बारे में, तो सुपरगर्ल, लैंटर्न्स और क्लेफेस अभी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद बेन एफ्लेक के बैटमैन की एक और जो तड़पती भड़कती फोटो है जैक स्नाइडर ने अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, और वहाँ पर वो हमें पैराडीमन से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तुम सोच सकते हो भाई किस तरीके से जैक स्नाइडर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका यूनिवर्स भी बातचीत में आ जाए। देन उसके बाद एक फाइनल अपडेट दे देता हूँ भाई नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स ने प्रॉपरली ये सामने बोल दिया है WB वालों को कि भाई तुम्हें जो करना है करो, तुम जितने मर्जी मूवीज़ बनानी हो उतनी मर्जी मूवीज़ बनाओ, तुम्हारी जितनी भी मूवीज़ होंगी वो 17 दिन के लिए हॉल में रहेंगी, थिएटर्स में रहेंगी। देन उसके बाद नेटफ्लिक्स पे उसको लाना पड़ेगा चाहे जो हो जाए, बाकी का सारा रेवेन्यू नेटफ्लिक्स देखेगा। तो भाई तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें नेटफ्लिक्स का ये जो फैसला है वो कैसा लगा है, क्योंकि सिनेमा का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है अगर लोगों को आप लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे लाना चाहते हो और उस चक्कर में सिनेमा की बैंड बजाते हो। भाई मेरे हिसाब से अच्छा आइडिया नहीं है, इस पर बैकलैश ज़रूर मिलेगा शायद। तो बाकी यार इस वीक के लिए इतना ही। इस वीक में अपडेट्स जो थे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थे, काफ़ी ज़्यादा नए थे और भाई काफ़ी क्रेजी थे। तो अगर तुम लोगों को भी इसमें से कोई क्रेजी अपडेट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी बेन 10 की आने वाली सीरीज़ पर जल्द ही चर्चा करेंगे। और हाँ, एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने पूरा गाइड किया है आप लोगों को कि शुरुआत से लेकर एंड तक किस तरीके से आप मार्वल का कंटेंट देख सकते हो, ताकि डूम्सडे आप लोग बड़े ही प्यार से समझ के देख पाओ। तो वो वीडियो अभी बहुत ही जल्द आने वाली है, इस संडे ही होपफुली आ जाएगी वो वीडियो। तो वो वीडियो देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।